हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज में हम पहुंच चुके हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। इससे पहले का कंप्लीट कंटेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको पिछले ईयर्स के सैम्पल पेपर सब कुछ चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो वहां से जाकर के आप सारा कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। मोरओवर चैनल पर आपको कंप्लीट फॉर्मूलाज की एक वीडियो प्लस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सब कुछ आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी की बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें उन्होंने क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब काइट कहाँ उड़ती है? ऑब्वियसली ऊपर ही उड़ती है, ठीक है। 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कहाँ से 60 मीटर ऊपर है? ग्राउंड से। सपोज ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड से किसी भी एक पॉइंट से लेट अस सपोज ये कहाँ पर है? 60 मीटर अबव, राइट। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द ग्राउंड। अब काइट कैसे उड़ती है? काइट के साथ क्या करते हो आप? काइट के साथ आप डोर बांधते हो, ठीक है। तो उसी चीज को इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर? स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। जो काइट है, काइट के साथ जो स्ट्रिंग अटैच्ड है, इट इज टेम्परेरली टाइड किया हुआ। जब आप काइट उड़ाते हो तो डोर कैसी होती है? टेढ़ी होती है डोर। तो यही स्लांट हाइट जो मैंने बनाई है, ये क्या डिनोट कर रही है? हमारी स्ट्रिंग को, मीन्स डोर को। इसको हमने ग्राउंड पर अटैच किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। इंक्लिनेशन मतलब जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ऑब्वियसली क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं काइट उड़ाते हुए, तो ऑब्वियसली कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा कितना है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। सो स्टेटमेंट समझ में आई क्या बोला है उन्होंने? देन उसके बाद आपने क्या करना है? अपने ट्राइंगल को नेम्स दे दो। एंड देन आपसे मैंने बताया हुआ है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये रहेगा, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया डिसाइड, राइट। अब आते हैं अपने फिगर पर, अपने ट्राइंगल पर, अपने सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप मैंने आपसे क्या समझाया हुआ है कि अपने इस ट्राइंगल में से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर लो कौन कौन सी है। अब बिकॉज हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये तो हमें पता ही है कि 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज। सेकेंड स्टेप डन हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप हमने ये लिखा, देन सेकंड स्टेप हमने इसमें से ये सब डिसाइड कर लिया। थर्ड स्टेप पर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में अब मुझे दो ऐसी साइड्स लेनी है कि एक तो जो मुझे गिवन हो, मतलब मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, और दूसरा मुझे जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है मुझे? हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए। कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताती है? साइन। अगर आप कॉस लगाओगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज, ना आपको बेस पता है ना आपको हाइपोटेन्यूज पता है, कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस लगाओगे तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर आपको पता है और आप इससे क्या फाइंड आउट कर पाओगे? बेस। जबकि आपको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए हमें वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चूज करनी होती है जिसकी एक साइड हमें गिवन हो और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। अगर उसने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा होता फाइंड दिस डिस्टेंस, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स हमें बेस फाइंड आउट करना होता, तब मैं कौन सी लगाती? टैन वाली लगाती। सो अभी के लिए हम कौन सी लगाने वाले हैं यहाँ पर? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा कितना दिया हुआ है हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 60 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? h है, ठीक है जी। सो साइन 60 कितना होता है हमारा? साइन 60 होता है हमारा √3/2। दिस इज इक्वल टू 60/h। ओके, आपको समझाई हुई है ये चीज़ कि क्योंकि दो चीज़ें रेशियो हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। सो √3 को आप अगर h से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 को अगर आप h से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास? √3h। एंड 2 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 1
20। नाउ अगर ये √3, ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने समझाया हुआ है कि √3h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में दोनों के कोई साइन नहीं है, सो दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में डिवाइड। अब आप कहोगे आंसर तो आया नहीं, ये भी आपको लास्ट क्वेश्चंस में चीज़ समझाई है। आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास रूट की वैल्यू है। डिनोमिनेटर में जब भी रूट की वैल्यू होगी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैथमेटिकली ये चीज़ जो है हमारी इनवैलिड होती है। समझ में आई बात? तो इसको हटाने के लिए क्या करें, इसको हटाने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, तो 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120 इंटू √3। देन रूट में जब दो नंबर्स हमारे सेम होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, सिर्फ हमारा वो नंबर। मीन्स √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। सो अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 40 कैंसिल आउट होगा तो आंसर कितना आ गया हमारा, 40√3 मीटर। ठीक है, मीटर क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मीटर गिवन है, राइट। सेकेंड चीज, आंसर कैसे लिखना है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। दैट आंसर की हेडिंग लगाओगे दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ रहा है, 40√3 मीटर। समझ में आई बात? आंसर कभी भी खाली 40√3 नहीं लिखना, उसने आपसे नहीं पूछा, उसने आपसे लेंथ पूछी है स्ट्रिंग की, तो आप भी क्या बताओगे, उसको स्ट्रिंग की लेंथ ही बताने वाले हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जिसकी हाइट हमें दी है 1.5 मीटर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी फिगर्स या पर्सन्स को हमने दिखाना है, बिल्डिंग्स को दिखाना है, काइट को दिखाना है, सबको हम अपनी एक स्टैंडिंग लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर टॉल का, एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, अब ये 30 मीटर आपको डिस्टेंस नहीं दिया, ये 30 मीटर क्या दिया है आपको, बिल्डिंग की हाइट दी है। बिल्डिंग है एक 30 मीटर टॉल की एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से ये लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। ओके जी, राइट, जो ये डिस्टेंस है ये हमारा कुछ डिस्टेंस है, ये हमें अभी नहीं पता, राइट। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, सो दैट मीन्स हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसकी आइज से बनेगा। ठीक है, बॉटम से तो बनेगा नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है, कहाँ से दिखते हैं हम, आइज से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहाँ से बनेगा हमारा, आइज से बनेगा। आइज बता दिया, यानी कि आपने यहाँ से डायग्राम बनाना है। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। 30 से कितना इंक्रीज हो गया, ये हमारा 60 डिग्री पर। कब इंक्रीज हुआ, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब इस लड़के ने क्या किया, धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था जो अभी बन रहा था वो कितना था, 30 डिग्री। जब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ता जा रहा था, सपोज करो यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जो वो बिल्डिंग की तरफ चलकर गया है। ओके, राइट। सो वही काम, सबसे पहले अपनी फिगर की नेमिंग कर लीजिए, ABCDE एंड F। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा वही कॉन्सेप्ट कि हम अपनी सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सीकेंड एंड कॉट। और इसकी हमारी ये कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक क्या बताती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी, आगे बात समझ में, राइट। सो देन आपको फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपसे मैंने क्या बताया है कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन कौन सी है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है इस चैप्टर में, आपको अपने राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज लगानी होती हैं सारी। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपका, ट्राइंगल बन रहा है ये ABC। देन सेकेंड चीज़ हमने सीखी थी कि जब 2 बार एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो हम अपनी प्रॉपर्टी भी, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये भी कितनी बार अप्लाई करते हैं, तो 2 बार। तो यानी कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर 2 बार करने वाले हैं, 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। ठीक है,
ओके उसके बाद अब हमारे पास, क्योंकि जो ये ट्राइंगल है ABC, ये हमारा कितना है, इसके अंदर कौन सी साइड आ रही है, BC साइड आ रही है। इस पूरे की हाइट कितनी दी हुई है हमें, इस पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 30, और जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट कितनी है हमारी 1.5 मीटर। तो जो ये रिमेनिंग हाइट होगी, दैट मीन्स जो मेरी BC होगी, वो मेरी BC कितनी होगी 30 माइनस 1.5। सो आंसर आ गया मेरे पास 28.5 मीटर। तो जो ये BC है ये हमारी कितनी आ गई 28.5 मीटर। ठीक है, सो आप डिसाइड करते हैं कि ये साइड्स हमारी हैं कौन कौन सी। जैसे कि सपोज करो अगर मैं ये ABC ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास ये एंगल है। सो दैट मीन्स जो ये वाली पूरी साइड होगी, ये पूरी मेरी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। और ये वाला पूरा मतलब जो BC होगा वो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो AB होगा वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। देखो जो हमारे पास AB है वो हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जो BC है वो हमारी परपेंडिकुलर है, और जो हमारी AC है वो हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, बात समझ में आई। सो अब हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। सो दैट मीन्स एक तो हो गई कि हमें बेस फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, दैट मीन्स कौन सी, tan या फिर cot, आपकी मर्जी है। मैं अप्लाई कर रही हूँ tan, राइट। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कितना गिवन है हमें, थीटा उन्होंने हमें दिया है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 28.5 डिवाइड बाय बेस, बेस हमें फाइंड करना है। सो tan 30 कितना होता है, tan 30 हमारे पास होता है 1/√3, दिस इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय बेस। अगेन सेम लॉजिक, क्योंकि दो रेशियोज हैं, दोनों के बीच इक्वल टू का साइन है, तो कैसे सिंप्लीफाई होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो b को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा b, 28.5 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 28.5 मीटर। ठीक है, जब रूट में नंबर्स होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जनरली हम करके नहीं दिखाते, सिर्फ साथ में लिख देते हैं बिना किसी साइन के, और बिना किसी साइन के मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है। डन जी। अब आगे बढ़ते हैं अपने छोटे वाले ट्राइंगल पर, मतलब ट्राइंगल कौन सा है हमारा, BDC। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस ट्राइंगल में भी, इन ट्राइंगल BDC। अब BDC ट्राइंगल में हमारे पास क्या लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्यों लगा, वही सेम लॉजिक, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस पे हमें कुछ ना कुछ निकालना है, मतलब इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब हमें एक बार ये पूरा चाहिए था, वो हमने बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल लिया। अब हमें ये छोटा चाहिए तो हम छोटे वाले ट्राइंगल से निकालेंगे, और दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। सो थीटा कितना है हमारे पास इसमें 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 डिवाइड बाय बेस, राइट। सो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारे पास √3, दिस इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय बेस। अगेन सेम लॉजिक, क्योंकि रेशियोज है, रेशियोज के बीच में इक्वल टू साइन है, तो सिंप्लीफाई होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के। b को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3b इज इक्वल टू 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 28.5। नाउ हमारे पास जो ये √3 है, ये √3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, DC। ये हमारे पास साइड आ गई DC, और ये जो है ये हमारे पास कौन सी साइड आई है, BC। ओके, बट हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें आंसर में चाहिए ये वाली साइड। तो ये कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके। तो माइनस कर दो, AD किसके इक्वल आएगा, AD इज इक्वल टू AC माइनस CD। AC कितना है हमारे पास, सॉरी ये वाली जो साइड थी हमारी, ये हमारी क्या आई थी, AC, और जो ये थी हमारी CD। सो AC कितना है, AC है हमारे पास 28.5 √3, और इसमें से हमने माइनस करनी है CD कितनी है हमारे पास 28.5 डिवाइड बाय √3। सो नाउ
अब कैसे सॉल्व करें, स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लॉजिक आपको समझाया है, उसी को फॉलो अप करना कि देखो दो रेशियोज हैं, जब इनके बीच में इक्वल होता है तब ये कैसे सॉल्व होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो हमें इनका लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, इनका एलसीएम। एलसीएम सॉल्व करो, √3 एलसीएम आएगा, ठीक है। देन जो ये वाली पूरी वैल्यू है ये मेरी किससे मल्टीप्लाई होगी, √3 से। तो √3 से जब कोई 28.5 √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, दोनों सेम नंबर्स हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 85.5 और इसमें से हमने माइनस करना है 28.5 को, ठीक है। होप सो कि आपको एलसीएम का लॉजिक अच्छे से पता होगा। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मैंने पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि एलसीएम कैसे लेते हैं और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, तो देख लेना वहाँ से, ठीक है। नाउ अगेन सेम चीज़ आ गई, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, ख़त्म करने के लिए क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। सो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 57 √3 डिवाइड बाय, फिर वही चीज़ √3 को √3 से दो बार जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आने वाला है 3। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 19 √3 मीटर। ओके, तो आंसर क्या लिखोगे, 19 √3 मीटर नहीं लिखना, आंसर क्या लिखना है, द डिस्टेंस ही ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखो उन्होंने क्या बोला है, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर चलने वाले हैं। देखो फ्रॉम अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट से, और पॉइंट वो कहाँ पर है, ऑन द ग्राउंड। तो हमने ये बनाया अपना ग्राउंड और ग्राउंड पर बनाया ये अपना एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से कुछ हो रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर। अब क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, दो जगह पर। कौन कौन सी दो जगह हैं, एक तो बॉटम पर और एक हमारा टॉप पर, किसके, टावर के, ठीक है। मतलब टावर, मतलब कोई एक टावर है उसके बॉटम पर और उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब यहाँ से जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक यहाँ पर और एक हमारा यहाँ पर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा टावर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एलिवेशन की बात है तो एलिवेशन तो ऑब्वियस है कि ऊपर ही बनेगा, आपकी आईज से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है। तो यहाँ इसने बॉटम और टॉप की बात की है तो हमें टावर ऐसी जगह पर लगाना पड़ेगा कि उसका बॉटम और उसका टॉप दोनों हमारी आईज से कहाँ हो, ऊपर हो, ठीक है, राइट। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब जो ये हमारा टावर है, ये टावर कहाँ पर है, टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स्ड है। मतलब जो ये हमारी है, ये हमारी क्या है, 20 मीटर हाइट की ये हमारी बिल्डिंग है और इसके टॉप पर ये टावर फिक्स्ड है। देन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस वर्ड को ध्यान से समझना, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसने पहले क्या बोला है, बॉटम। तो ये एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री जो पहले बन रहा है वो भी कहाँ पर है, बॉटम पर। कौन सा एंगल बन रहा है, दैट मीन्स बॉटम पर मेरा एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये टावर का बॉटम है ना, तो टावर के बॉटम पे कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। और उसके बाद सेकेंड टाइम उसने क्या लिखा है, टॉप, और इधर सेकेंड टाइम क्या लिखा है, 60 डिग्री। सो दैट मीन्स टॉप पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये वाली लाइन टॉप को ज्वाइन कर रही है तो टॉप का जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा, 60 डिग्री। इन क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे फर्स्ट स्टेप आपको अपना ये लिखना है कि कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काम वही का वही होगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसके लिए क्या है स्टेटमेंट, बद्री प्रसाद हर हर बोलिए, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप, आप अपने इस डायग्राम की नेमिंग कर लीजिए ABCD, ठीक है जी। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये जो 20 मीटर हाइट है ये आपको सिर्फ इतनी हाइट दी हुई है,
ठीक है। सो अब आपके पास क्योंकि ये 2 बार है, 2 एंगल दिए तो दैट मीन्स आप 2 बार लगाओगे। 2 बार लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपनी ये डिसाइड करनी है कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सी बेस, कौन सी हाइट है। तो जो क्योंकि ये वाला एंगल बन रहा है तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस। अगर मैं छोटे ट्राइंगल की बात करूँ तो ये वाली साइड मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड मेरी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है जी। सो बस हो गया, क्वेश्चन कर दो। आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है छोटे वाले ट्राइंगल की। अगर हम बात करें इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपने फाइंड आउट करना है। तो कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक यूज करें, tan की, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और थीटा कितना है हमारे पास, यहाँ पर थीटा है हमारे पास छोटे वाले ट्राइंगल के लिए 45 डिग्री। यहाँ पर ट्राइंगल का नाम मेंशन कर देना, इन ट्राइंगल CAD। ठीक है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 20 है, डिवाइड बाय बेस। तो tan 45 कितना होता है आपको सबको पता है। tan 45 की वैल्यू तो सभी बच्चों को याद हो जाती है, सिंपल होती है, tan 45 इज माई 1। अब फिर वही चीज़, क्योंकि रेशियो है बीच में, इक्वल टू का साइन है, सो दैट मीन्स दोनों आपस में क्या होने वाली हैं, मल्टीप्लाई होने वाली हैं। सो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर। सो दैट मीन्स जो हमारा ये बेस है ये हमारे पास कितना आ चुका है 20 मीटर। ओके, अब इसी बेस को हम अपने बड़े ट्राइंगल में यूज करेंगे। ठीक है, अब बड़ा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, बड़ा ट्राइंगल है ABD। तो लगा दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू वही होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। सो नाउ बड़े ट्राइंगल के लिए एंगल कितना है हमारा, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि बड़े ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ये बड़े ट्राइंगल की लाइन को टच कर रहा है, ये छोटे की लाइन को टच कर रहा था इसलिए ये 45 था। ठीक है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस कितना निकला है हमारा, बेस है हमारा 20। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारा √3। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो नाउ अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है, दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 20√3। दिस इज इक्वल टू p को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास p। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 20√3 मीटर। मतलब कि अब हमारा परपेंडिकुलर क्या था, ये पूरा हमारा परपेंडिकुलर था, है ना, क्योंकि हम इस पूरे ट्राइंगल की बात करें ना, A B और D, इस पूरे ट्राइंगल में ये पूरी साइड आ रही है तो दैट मीन्स ये पूरा मेरा कितना आया है 20√3। वही पिछले क्वेश्चन की तरह कि हमको क्या निकालना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट। टावर की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस पूरी हाइट में से मैं ये छोटे वाली हाइट माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाली हाइट बच जाएगी। सेम काम आपको यहाँ पर करना है। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है BC साइड। सो BC इज इक्वल टू पूरे की हाइट, पूरी कितनी है हमारी BD माइनस CD। ठीक है, सो BD कितनी निकली है हमारी, BD हमारी निकली है 20√3, देन माइनस CD कितनी है हमारे पास, CD हमें गिवन है 20। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप 20 को कॉमन निकाल लीजिए, 20 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, मतलब देखो 20 को जब मैंने कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ से क्या बचा, खाली √3 बचा, देन माइनस इधर से जब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाती है, मतलब पूरा 20 कॉमन ले लिया तो मैथ्स के रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, खाली 1 बचता है। ठीक है, सो फाइनल आंसर मेंशन कर दीजिएगा अपना, दैट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है जी, आगे बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने रिमेनिंग के क्वेश्चन। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।